Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear Arcadians and their parents. This is Irshad Ali Qureshi. Today I've just made this video to give you introduction about our virtual classes. Arcadia High School is going to launch the virtual classes. अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, मैं थोड़ा सा वो पहले बैकग्राउंड क्लियर कर दूँ। वजह यही थी जो कि सबके सामने है कि तकरीबन 4 मंथ्स हो गए स्कूलों से बच्चे आउट हैं। अच्छा, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, तो स्टूडेंट्स के स्टडी का सिलसिला बिल्कुल मौकूफ़ हो गया, मुंजमद हो गया। आप सबको पता है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया और ये इतना बड़ा चेंज आया कि शायद ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो इतना बड़ा दुनिया में कभी ब्रेक नहीं आया। पूरी दुनिया ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से हर चीज़ जामिद हो जाएगी। अब ये पैंडेमिक है, इसने पूरा दुनिया को बिल्कुल एक तरह से बदल के रख दिया है। उसमें मुतासिर बहुत सारे शोबाए ज़िंदगी हुए और हर तबका ज़िंदगी जो है वो इससे मुतासिर हुआ, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले चंद जो है वो आप कहें डिपार्टमेंट्स के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। उसकी वजह कि एजुकेशन का जो लॉस है वो इररिपेरेबल लॉस है और इस लॉस को हम पूरा किस तरह से करेंगे, ये चीज़ डेफिनेटली हमें फ़िक्रमंद किए हुए कि ऑलरेडी इतना नुकसान हो चुका और मज़ीद कितने मन तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद रहते हैं, तो उस सूरत में फिर क्या किया जाए। तो उसके लिए वर्चुअल क्लासेस का आइडिया आया और ऑनलाइन क्लासेस चल पड़ी। अच्छा, ये कोई नई टर्म नहीं है, ये साल से चलती आ रही है। तो दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ तो डिकेड्स हो गए हैं इस तरह की क्लासेस को कंडक्ट करते हुए। हमारे यहाँ पहली बार ये परेशानी आई तो इसकी वजह से हमने इस तरह रुजू किया। तो आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट वी आर नाउ रेडी टू लॉन्च आवर वर्चुअल क्लासेस। अच्छा, पैंडेमिक के अंदर आपको एक नई उमंग भी आती है कि हर परेशानी के बाद आसानी है और ये रब का हुक्म भी है। अच्छा, परेशानी में जो घबरा जाएं तो वो कहते हैं ना कि तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो यहाँ पर यह है कि इंसान तकलीफ़ में आता है, लेकिन अगर डटा रहे और अगर साबित कदम रहे तो अल्लाह ताला आसानियाँ फराहम कर देता है। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल आइज़ैक न्यूटन की दूंगा। मैं जब वो स्टडी में था ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर लंदन में, कैम्ब्रिज के साथ था वो वाबस्ता, तो 1616 के अंदर इंग्लैंड में एक इसी तरह से वबा आ गई थी। वो पैंडेमिक टाइप का एक प्लेग आया था ना, ताउन, और अच्छी खासी आबादी उसकी हलाक हो गई। अच्छा, ये सब लोग क्वारंटाइन में गए, तो वो क्वारंटाइन में आइज़ैक न्यूटन का वो ईयर ऑफ वंडर्स कहलाता कि उसकी मुतादिद डिस्कवरीज उसने इस टाइम के अंदर की। तो हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग वे कि चलो जी ठीक है, चीज़ें रुक गई हैं, लेकिन क्या इसी को बंदा हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि वो ना कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह अब नहीं। इंसान जो है वो घबरा जाता है ना परेशानी से, अगर उस पर डट जाए तो उसी से वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। तो परेशानी आई है तो ये आपके अंदर एक चैलेंज लाया। टीचर्स ने इन 4 माह में मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा सीख लिया कि वो 4 सालों में नहीं सीखा था, कि उनको एक नया एक वर्जन मिल गया कि जनाब अब वीडियो लेक्चर्स बनाने, इंचार्जेस सारी की सारी इन्वॉल्व हो गई। अब पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उसके बाद ही सिलसिला आगे चल पाएगा। अब हमने यहाँ पर जो क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है, मैं उसको डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि हमने किस तरह से उसको आगे लेके चल रहा है। इसमें लामहला बहुत बड़ा किरदार आपकी मैनेजमेंट टीम का है, तमाम इंचार्जेस की डेडिकेशन है। चारों कैंपसेस आर्केडिया की जो इंचार्जेस हैं उन्होंने बहुत डेडिकेटेड होकर काम किया है, क्योंकि टीचर्स को हम बुला नहीं सकते थे इतने ज़्यादा, ज़ाहिर है कि स्कूल ऑफ थे, तो इंचार्जेस का बहुत बड़ा किरदार है। फिर आपके प्रिंसिपल सर आबिद अली कुरैशी का बहुत बड़ा इसमें एक कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बहुत डेडिकेटेड होकर इस पर वर्कआउट किया। अब लीडरशिप आपकी अच्छी है तो हमने इंचार्जेस को इन्वॉल्व किया और उनके डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाता है कि तमाम आर्केडिया के चारों कैंपसेस के इंचार्जेस और उनसे रिलेटेड जो टीम बनी इनकी वर्चुअल क्लासेस रिकॉर्डिंग के लिए, उन्होंने शब रोज़ मेहनत की कि किसी तरह से सिलसिला पढ़ाई का चलता रहे, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों के 4 माह बिल्कुल ज़ाया हो गए हैं।
तो मज़ीद अगर इस पर हम लोग वेट करेंगे कि भाई जब स्कूल ऑन होंगे तभी पढ़ाई की जाएगी, तो इस सूरत में तो ये बहुत बच्चों की पढ़ाई पे हवाले से नहीं जंग लगना शुरू हो जाएगा उनकी सलाहियतों को, और साल की जो मेहनत है वो तो रहेगा जाएगी। और आपको आर्केडिया वालों को इसमें बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि खुशनसीबी है और वो लकी है कि उनको एक अच्छी मैनेजमेंट टीम मिल गई। वो कहते हैं ना कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। तो हमारे पास लीडरशिप ने एक किरदार अदा किया, तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन लोगों ने इतना अच्छा सेटअप अपने महदूद वसाइल में रहते हुए बना लिया, और उम्मीद है आपको ये पसंद भी आएगा। जो इन्होंने तरतीब दिया है वो एक्चुअली प्योरली ऑनलाइन सिस्टम नहीं बनाया है, कि प्योरली ऑनलाइन सिस्टम के अंदर कुछ कबाहतें थी कि कुछ पेरेंट्स इंटरनेट की फैसिलिटीज़ वाईफाई की घर पर रखते हैं नहीं रखते, फिर उसमें ये सिग्नल का इशू, फिर ऑनलाइन का एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे बच्चे की अवेलेबिलिटी होना कि वो वहाँ पे अवेलेबल हो। अच्छा, फिर और दीगर मसाइल आ रहे थे कि भाई ऑनलाइन किस वक्त होगा, फिर उसकी लाइव क्लासेस में सिग्नल का प्रॉब्लम आएगा और दीगर इश्यूज़ आ रहे थे। तो हमने उसको बिल्कुल ऑनलाइन नहीं रखा, बल्कि बीच का एक रास्ता निकाला है कि हम वर्चुअली बच्चों को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो उसमें हमने क्या किया कि पूरे महीने का एक वर्चुअल टीचिंग टास्क बना के बच्चे की डायरीज़ में लगा दिया है, और वीकली शेड्यूल बना दिया है कि पेरेंट्स वीकली बच्चे का होमवर्क असाइनमेंट लेके जाएंगे और इसी तरह से उसको सबमिट करा के जाएंगे। तो वो कलेक्शन और सबमिशन का एक शेड्यूल बना के दे दिया गया पेरेंट्स को, और वर्चुअल टीचिंग टास्क पूरे महीने का बना दिया। वीकली पेरेंट्स मुलाकात करेगा तो जो उसकी इश्यूज़ होंगे या जो उसकी परेशानी होगी या कोई आसानी होगी वो दोनों डिस्कस कर लेगा। अच्छा, आसानियाँ होगी बच्चों को होमवर्क करने के अंदर या परेशानी होगी, क्योंकि टीचर पूरे वीक की वो वीडियोस बना के पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे उसका लिंक भेजेगी। उसके अलावा वो चीज़ यूट्यूब चैनल पे भी होगी और FB पे भी हम लिंक्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, जब ये तीनों चीज़ों के थ्रू होगा और वीकली पेरेंट जब आके वो सबमिट कराएगा, तो वो अगर उसको इजी फील करेगा बच्चा होमवर्क को करने में, तो वो उसको डिस्कस कर लेगा। लेकिन अगर बच्चे को परेशानी हुई होगी तो वो भी बता देगा और उसका हल टीचर उस वक्त निकालेगी। तो ये इनिशियली तौर पे पायलट प्रोजेक्ट ही आप समझें, पहला वीक, कि इसके अंदर वो चीज़ें जाएंगी और फिर आपकी जो आरा होंगी उसकी रोशनी में इसको वो आगे लेके चलेंगे। अच्छा, अब ये कि रोशनी का सफ़र है ये तो जारी रहे। कुछ प्रीऑक्युपाइड माइंड के लोग हैं जो इसके ख़िलाफ़ हैं कि जनाब ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये हो ही नहीं सकता कि बच्चा कैसे पढ़ लेगा, ये तो बस बच्चा जब फिज़िकल पढ़ेगा तो ही पढ़ेगा, वरना नहीं पढ़ सकता। तो अब तो ये हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है कि हमने उसको साबित करना है कि इस चैलेंज को क्या है कि वो है ना कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि एक चैलेंज आ गया है, तो उसके अंदर तो फिर बंदा अपनी तमाम एफ़र्ट्स बुरोकार लाएगा, उसको करके दिखाएगा। अच्छा, फिर वो है कि इसको रोक नहीं सकते आप, आपकी सोच से बात से रोक नहीं सकते हो। कहते हैं ना कि रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको, कच्ची मिट्टी तो महकेगी है मिट्टी की मजबूरी। तो वो तो सिलसिला चलेगा, एजुकेशन रुकेगी नहीं कैसी भी हालात हो, ये तो चलेगी कि तालीम ही आपका ओढ़ना बिछोना है। और जब आप बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ की बात करते हो तो उसमें रोटी कपड़ा मकान की जो बात की जाती है उसमें तालीम भी एक लाजमी जुज़ है। ज़िंदगी को जीने का सलीका आपको इल्म देता है, और इल्म रोशनी है और रोशनी का सफ़र कभी रुकता नहीं है, ये चलता रहेगा। अच्छा, हमें हमारे पेरेंट्स से बहुत अच्छी उम्मीद है कि वो इसमें आगे बढ़ के काम करेंगे, और हमारे आर्केडियंस बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि स्टडी के लिए मतलाशी हैं कि भाई उनकी स्टडी जो रुक गई है वो किस तरह से आगे चले। तो मुझे बच्चों से बहुत उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इसको कवर अप करेंगे और इस रोशनी के सफ़र को रुकने नहीं देंगे। मार्टिन लूथर एक बहुत मशहूर जो है ना अमेरिकन गुज़रे हैं जो कि इनके लिए स्ट्रगल बहुत करते थे सियाह फार्म के लिए। तो उनका बड़ा मशहूर वो डायलॉग कोट किया जाता है, इफ़ यू कांट रन यू वॉक, इफ़ यू कांट वॉक यू क्रॉल, यू क्रीप, यू जस्ट कीप मूविंग। कि आपका जो प्रोग्रेस का सफ़र है वो जारी रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए।
अब आप एक जगह बैठ गए ना, ये एक्चुअली असल में ज़िंदगी नहीं है। आपने यहाँ से स्ट्रगल करनी है। भाग सकते हैं, भागने का मौका नहीं मिल रहा तो चलने का मौका नहीं मिल रहा तो किसी तरह से आप रेंग के क्रॉलिंग करके आगे बढ़े। तो हम ये तो मुतबादिल हो ही नहीं सकता, जो फिज़िकल क्लासरूम का तो मुतबादिल कोई नहीं हो सकता। लेकिन कितने परसेंट नीचे गिरा लेते हैं उसको, 50%, 60%, 70%, 10%, 20%, समथिंग विल जस्ट गो फॉरवर्ड। कुछ आगे बढ़ेगा, सफ़र आगे चलेगा, आपका बच्चा पढ़ेगा। बच्चों की नई किताबें, नए कोर्स आता है, बच्चा उससे शौक़ से पढ़ता है और फिर पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। अब वो पेरेंट जो नहीं है उन तक पैगाम ये पेरेंट पहुंचाएंगे जो इन्वॉल्व हो गए। तो जो कश्ती में सवार हो गए हैं वो दूसरों को भी दावत देंगे, आ जाएं और अपने बच्चों की वो वीडियो बनाकर हमें भेजेंगे तो हम उसको भी अपलोड करेंगे कि देखें कितना अच्छा बच्चा काम कर रहा है। मैं बताऊँ जो सेटअप है बहुत सिंपल रखा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमने प्योरली ऑनलाइन क्लासेस जो जूम पे या टीम पे या गूगल क्लासरूम पे हो रही हैं उस तरफ हमने जाने के लिए एकदम अटैम्प्ट नहीं किया। उसकी वजह हम ज़्यादा लोगों को चाहते हैं कि इस सिलसिले में शामिल हो जाएं। अच्छा, ज़्यादा लोग तभी शामिल होंगे जब आप इसको आसान करेंगे। तो हमने उसका आसानी का सिलसिला क्या कि पहले तो पेरेंट्स से कहा कि अपना कोर्स बच्चे का अगली क्लास का सबमिट कराएं। कोर्स की डायरी में हमने पूरे मंथ का एक वर्चुअल टीचिंग टास्क लगा दिया। वर्चुअल टास्क जो टीचिंग का दिया गया वो पूरे महीने का सब्जेक्ट वाइज दे दिया। उसमें चैप्टर्स को हमने एपिसोड्स का नाम दे दिया कि एपिसोड जब आप पे आएगी तो आप समझ जाएंगे कि इंग्लिश की एपिसोड कौन सी है, 1 2 3। तो एपिसोड की वीडियोस जाएंगी तो वो आराम से समझ में आएगा। और वीकली जो विज़िट होगा उसमें होमवर्क भी इतना ज़्यादा बल्क नहीं दे दिया जाएगा, उसको भी वीक वाइज डिवाइड किया जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क होगा तो बच्चा बर्डनाइज भी ना हो और आसानी से वो समझ आए। तो एक वीक में जो होमवर्क जाएगा अगले वीक दूसरा सब्जेक्ट्स का होमवर्क जाएगा और फिर 15 दिन के बाद मतलब फोर्टनाइटली हर होमवर्क की बारी आ जाएगी। तो इस तरह से चलता रहेगा और टीचर चेक करके मार्किंग भी करती रहेगी। फिर हमने ये सोचा है सेल्फ असेसमेंट भी आप पैक बना के देंगे, मतलब असेसमेंट भी हुआ करेगा। असेसमेंट किस तरह से होगा कि जिस तरह से होमवर्क जा रहा है, जब ये वर्चुअल टीचिंग टास्क कंप्लीट हो रहा होगा तो इख्तिताम पे एक असेसमेंट बना के दिया जाएगा ताकि चेक किया जा सके कि बच्चों ने किस तरह से किया। और बच्चे मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल है कि बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। फिर भी कोई परेशानी होती है, दुश्वारी होती है तो आपकी जो भी तजावीज़ आएंगी, सजेशंस आएंगे उसकी रोशनी में इसको बेहतर बनाएंगे। तो उम्मीद है कि बच्चे आसानी से कर लेंगे और वो असेसमेंट की मार्किंग भी देंगे। पेरेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसमें शामिल हुए हैं, आरकेडी का आप साथ दे रहे हैं, आप कोऑपरेटिव हैं और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, जो लोग नहीं आए उन तक कन्वे करें मैसेज और अपने बच्चे की वो वर्किंग करते हुए की वीडियो बनाकर, स्नैप्स बनाकर आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भेजें तो हम उसकी भी एक वीडियो बना के देंगे दूसरे पेरेंट्स के लिए मैसेज कि देखें जी, अगर डेडिकेशन हो, खुलूस नीयत हो तो चीज़ें आसान हो जाती है। और अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, ये रब ताला का हुक्म है और हम भी ये समझते हैं कि हमारी नीयत जो है वो प्योर है तो रब ताला कामयाबी इसमें देगा। हम कम से कम इस चीज़ के हवाले से तो आपको एक टिंच ऑफ डाउट भी नहीं होना चाहिए कि हमारी तरफ से कोई कोताही है। और अल्टीमेटली मैं वाइंड अप इसको इस तरह करूँगा कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हमारी नीयत बहुत साफ़ है, पॉजिटिव है और रब ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसमें कामयाबी देगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द आर्केडियंस एंड माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल द टीचर्स and I just want to just conclude this message on this tone that we love you all and we value you all। आप हमारे लिए लवेबल भी हैं, वैल्यूएबल भी हैं। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपका फ्यूचर ब्राइटर करना चाहते हैं। आर्केडिया स्कूल आपको इंशाल्लाह मायूस नहीं करेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।